एक ओर जब ब्रिक्स देशों का इंजन स्टार्ट हो रहा है तो इधर डॉलर की हवा टाइट हो रही है। और डॉलर की इतनी हवा टाइट हो रही है कि अपने 52 साल के रिकॉर्ड वह तो पहले ही ध्वस्त कर चुका था, लेकिन अब इससे भी बुरी हालत से डॉलर गुजरने जा रहा है। दरअसल हाल ही में जब ब्रिक्स की मीटिंग ब्राजील में हुई तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात की आशंका थी कि भारत और बाकी के ब्रिक्स देश मिलकर कुछ न कुछ नया पेमेंट सिस्टम पर चर्चा जरूर करेंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही धमकी दे दिया था कि अगर कोई भी ब्रिक्स देश अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं या फिर अमेरिका के खिलाफ कोई भी कदम उठाते हैं तो उनके प्रोडक्ट पर 10% की एक्स्ट्रा टैरिफ लगाई जाएगी। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ट्रंप की धमकी पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और न सिर्फ डॉलर के लिए चुनौती खड़ी हुई है, बल्कि अमेरिका का स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम भी बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव पर मोहर लगा दिया है। फिलहाल हाल ही में हुई ब्रिक्स की समिट के दौरान इस नए क्रॉस पेमेंट्स इनिशिएटिव को लेकर क्या कुछ देखने को मिला है और क्या क्या सक्सेसफुल हो चुका है, यह सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल देखा जाए तो कभी जो असंभव लगता था और जिसे सोचना ही बेवकूफी माना जाता था, अब वही सोच हकीकत में बदल रही है और उस हकीकत को अंजाम दे रहे हैं ब्रिक्स के देश। जहां इन ब्रिक्स देश की प्लानिंग इतनी मजबूत है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी एक बार के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पेमेंट सिस्टम की जिसे ब्रिक्स ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम कहा जा रहा है, लेकिन यह पेमेंट सिस्टम अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के लिए एक चुनौती खड़ी कर चुका है। और चुनौती भी ऐसी कि पहली बात तो जिस डॉलर को भगवान समझा जाता था वही अमेरिकी डॉलर घुटनों पर बैठा है, और वह भी इस बार ब्रिक्स देशों का इंजन उसी भारत ने चालू किया है, जिस भारत को आज से 13 वर्ष पहले यह कहा जाता था कि यह भारत ब्रिक्स की सबसे कमजोर कड़ी है। इस बार ब्रिक्स देशों की लीडरशिप भारत के हाथों में थी और इसका इंजन भारत ने चालू किया, तो अमेरिका को इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि भारत ब्रिक्स देश के साथ मिलकर डी-डॉलराइजेशन को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। और उसके लिए उन्होंने पहले ही धमकी दे दी थी, अगर अमेरिका के खिलाफ कोई भी फैसला लेते हैं या फिर आपस में कोई भी प्लानिंग करते हैं तो इनके प्रोडक्ट पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाई जाएगी। अब यह टैरिफ की धमकी तो ब्रिक्स देशों का नाम लेकर दिया गया, लेकिन इसका सीधा सीधा टारगेट भारत और चीन को लिया गया था, क्योंकि ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उनमें से चीन और भारत यही दो ऐसे देश हैं जिनका सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ होता है। जहां चीन का एक्सपोर्ट अमेरिका में 438 बिलियन डॉलर के करीब है, तो वहीं भारत का एक्सपोर्ट करीब 90 बिलियन डॉलर तक है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि इनका टैरिफ सीधा सीधा भारत और चीन के एक्सपोर्ट को प्रभावित करता। हालांकि उनकी धमकी के बाद देखने को यह मिला कि चीन के जिनपिंग तो ब्रिक्स के मीटिंग में शामिल नहीं हुए, लेकिन भारत ने ब्रिक्स के लीडरशिप की कमान अपने हाथों में संभाली। और अंत में हुआ वही जिसका डर अमेरिका और पश्चिमी देशों को पहले ही था। दरअसल टैरिफ लगाने की उनकी धमकी काम नहीं आई और डॉलर, जो पहले से ही 52 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुका था, उसके सामने एक नई पेमेंट सिस्टम की दीवार खड़ी कर दिया। और यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, जो कि पिछले दिन ब्रिक्स मीटिंग के बाद निकल कर आई है। और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि ब्रिक्स में शामिल अलग अलग देशों के नेताओं ने एक वैकल्पिक पेमेंट्स सिस्टम बनाने का प्रस्ताव रखा। और इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने की बात की जाए तो रूस भले ही इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इस बात को आगे बढ़ाने की बात कही। और कमाल की बात यह है कि भारत ने तो अमेरिका की धमकी को बिल्कुल ही अनदेखा किया और जैसे एक परिवार का बोझ घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति उठाते हुए सभी उचित फैसलों को लेता है, उसी तरीके से जिम्मेदारी से पीएम मोदी ने जिम्मेदारी दिखाते हुए ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव को जल्द से जल्द चालू करने की बात कहकर पश्चिमी देशों को यह सीधा संदेश दिया कि हम तुम्हारी किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि जो हमारे फायदे के लिए रहेगा हम उसे करके ही रहेंगे। और जो सबसे दिलचस्प बात है वह यह है कि पहले क्या बात बताई जा रही थी कि यह ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करेगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि जो तकनीक बनाई गई है इस पर काम करेगा, लेकिन लोकल करेंसी को ग्लोबल ड्रीम बनाएगा, क्योंकि भारत की यूपीआई डिप्लोमेसी के सहारे देश का यह नया आर्थिक मॉडल डिजाइन होगा।
दरअसल ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव कोई एक आइडिया नहीं, बल्कि एक पूरी रणनीति है जो अब धरातल पर उतर चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिस्टम अमेरिका के बनाए हुए स्विफ्ट सिस्टम की जगह ले सकता है। हाँ, वही स्विफ्ट जो आज पूरी दुनिया का पेमेंट नेटवर्क है और जिसकी मदद से अमेरिका किसी भी देश के आर्थिक सिस्टम को अपने इशारों पर चला सकता है। लेकिन अब यही स्विफ्ट सिस्टम ब्रिक्स के न्यू पेमेंट मॉडल के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो रहा है। स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जहां दुनिया के 200 देशों के 11,000 से ज्यादा बैंक इसी नेटवर्क के जरिए एक दूसरे को फंड ट्रांसफर करते हैं। यह सिस्टम एक तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है और अगर अमेरिका चाहे तो किसी भी देश को स्विफ्ट से बाहर कर देता है और इसका नतीजा होता है आर्थिक ब्लॉकेड, जैसे अमेरिका ने ईरान पर लगाया था और रूस को भी स्विफ्ट से काटा गया था 2022 में यूक्रेन वॉर के बाद। फिलहाल बात करें ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की, जो इसे टक्कर देने जा रहा है, तो पहले तो यह सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, यानी सभी ट्रांजैक्शन का एक सुरक्षित, पारदर्शी और छेड़छाड़ के बिना रिकॉर्ड होगा। दूसरा ये कि इसमें लोकल करेंसीज को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी अब भारत और ब्राजील या रूस और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले व्यापार में डॉलर का कोई रोल नहीं होगा, बल्कि INR रूबल, रियल रैंड, UN रूपी जैसे कॉम्बिनेशन काम करेंगे। और तीसरी जो सबसे खास बात अब सामने आ रही है वह यह है कि इस पूरे सिस्टम को भारत की UPI तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा ताकि इसमें तेजी, सटीकता और भरोसे की कोई कमी न हो। और डॉलर डोमिनेंस की दीवार में यह सबसे बड़ी दरार है, क्योंकि जहां पहले हर देश को अपना पैसा ट्रांसफर करने के लिए डॉलर और स्विफ्ट पर निर्भर रहना पड़ता था, अब ब्रिक्स एक ऐसा रास्ता दे रहा है जिसमें न डॉलर चाहिए और न ही स्विफ्ट। और जब दुनिया के 40 से ज्यादा देश ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए लाइन में लगे हों, तो सोचिए इस सिस्टम का स्कोप कितना बड़ा होगा। और अनुमान है कि UPI और ब्रिक्स मॉडल की साझेदारी से भारत को काफी ज्यादा लेन देन शुल्क में फायदा मिल सकता है, जो पहले डॉलर स्विफ्ट के जरिए बाहर चला जाता था। यानी अब दुनिया के देशों के पास पहली बार एक ऐसा विकल्प होगा जहां उन्हें न तो अमेरिका की मनमानी सुननी पड़ेगी, न स्विफ्ट के जरिए दबाव झेलना पड़ेगा और न ही डॉलर की डिक्टेटरशिप सहनी होगी। बाकी यह पेमेंट सिस्टम UPI से अटैच होगा। इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। उसके लिए कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।